उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग संकट ने फिर कहा है कि इस देवभूमि की नैसर्गिक आभा को विकास की भेंट मत चढ़ाओ। इन पहाड़ों पर मंदिर रहने दो, इन्हें सुरंगों से मत पाटो। इसी उत्तराखंड भूमि के अनेक स्वनामधन्य हस्ताक्षरों ने बार बार चेताया है, पर कोई नहीं माना। सरकारें भूकंप जोन के इस अति संवेदनशील क्षेत्र की संभावित विभीषिकाओं को छिपाती हैं, विकास योजनाओं के लिए उन पर पर्दा डालती हैं। केदारनाथ आपदा, उत्तरकाशी के विनाशकारी भूकंप, जोशीमठ के दरकते पहाड़, हरिद्वार मनसा देवी शिवालिक पर्वतमाला के स्खलन आदि से सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। रेल मार्ग के लिए पहाड़ों का कलेजा फाड़कर बनाई जा रही विनाशकारी सुरंगें भविष्य की त्रासदी की ओर इशारा कर रही हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, बद्री केदार सहित तमाम पहाड़ों पर होता अनियंत्रित विकास कह रहा है कि कल उत्तराखंड को भी वही सब भुगतना पड़ेगा जो पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश ने भुगता है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। उनके साथ चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत और गौरा देवी ने उत्तराखंड में वनों की कटाई रोकने का ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसकी मिसाल पूरे संसार में कहीं नहीं मिलती। फॉरेस्ट माफियाओं के खिलाफ गोपेश्वर और चमोली से शुरू हुआ चिपको आंदोलन गांव-गांव फैल गया। महिलाओं ने पेड़ नहीं कटने दिए। उद्देश्य था उत्तराखंड की मूल संपदा की रक्षा करना, जल, जंगल और जमीन को आंखें गड़ाए बैठे माफियाओं से बचाना। इसी आंदोलन के बाद महान प्रकृति प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी को डुबोकर एक संस्कृति मिटाने के खिलाफ गंगा बचाने का आंदोलन शुरू किया। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन की गूंज पूरे संसार में फैल गई। सुंदरलाल बहुगुणा विकास समर्थक तथा जंगल दोहक लॉबी की आंखों का कांटा बन गए। अफसोस की पर्यावरण की बात करने वाले बहुगुणा को सरकार ने भी दुश्मन मान लिया। असंतुलित खदान, जंगलों का विनाश और सड़कों के लिए पहाड़ों को छलनी कराने में तत्कालीन नेताओं अधिकारियों की घोर मिली भगत रही। ये ही राजनीतिज्ञ तब उत्तराखंड की ऑक्सीजन का मुआवजा भारत सरकार से मांगते रहे जब उनकी सरकार बनी। इस टिहरी आंदोलन ने 1914 से 1916 तक हरिद्वार में हुए विश्व के उस पहले बांध विरोधी आंदोलन की याद ताजा कर दी जिसमें आंदोलनकारी पंडों की जीत हुई और तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता को बांध बनाने का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। उस सफल आंदोलन का नेतृत्व महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। संयोग से अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर भारत लौटे महात्मा गांधी भी उन दिनों हरिद्वार में ही मौजूद थे। वर्तमान सिलक्यारा दुर्घटना बहुत बड़ी त्रासदी है। 40 लोगों का जीवन बचाने में उत्तराखंड सरकार बेहद नाकारा साबित हुई। धामी सरकार आपदा की गंभीरता जब समझ ही नहीं पाई तब केंद्र के निर्देश पर सेना और केंद्रीय दलों ने मोर्चा संभाला। अभी तक कोई भी इकाई जीवन बचाने में कामयाब नहीं हुई। अब थाईलैंड की मदद ली गई है। वर्तमान पर्यटन मंत्री तथा मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सतपाल महाराज की कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने की जिद ने पहाड़ों का सीना चीर डाला है। राज्य को महंगी बिजली देने वाली विद्युत परियोजनाओं ने पहाड़ों को जर्जर कर डाला है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं तो इसे तीर्थ भूमि रहने दीजिए, पर्यटन भूमि मत बनाइए। फिलहाल किसी भी तरह सुरंग में फंसे लोगों का जीवन बचाइए, आगे की बात फिर करते हैं।